श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते गंगा यमुना मध्ये उत्तर प्रदेशे गाजियाबाद जनपदे मोदीनगर शहरे ऋषभ विहार उपनगरे देवी मंदिर क्षेत्रे श्री संवत् 2082 मासानां मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्लतिथ्यां चतुर्थम्यां शुभवासरे चंद्रवासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम शर्मा अनिल कुमार जी नाम शर्मा सर्वनमस्कार उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ति से प्रबल पुरुषार्थम भविष्य 9 दिवसीय शिव कथांतर्गते प्रथम दिवस कलश यात्रांतर्गते देव पूजन अस्मिन् रोगिणाच कलशादि आवाहयेत पूजन पूर्वकं देव पूजन संपादनं संकल्पं करिष्ये पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहते नित्यं लक्ष्मी चावल भी डाल दो इसी में मिक्स कर दो शास्त्रे विद्यमानो अहिरवि अहेडमानो मनुमेह बोद्धर्षगं समान आयु प्रमोषि ओम मनो ज्योतिर्दुष्टामाजस बृहस्पतिर्यज्ञनिमन्तरोत्तरिष्टं यज्ञ मध्ये मातृगणा सुतः कुक्षौ तु सागा सर्वे सप्तदीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अंगैश्चैता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठितः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवाः सकृत्तिकः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामपरपदः तत्प्रसादादिनं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुर्मदेव सन्मुखं सर्वदा बोले शंकर भगवान की जय। दीप पूजन ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्ष ज्योति वर्ष स्वाहा सूर्य वर्ष ज्योति वर्ष स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम गतिः इंद्रो वज्रकवाः गतिः पूषा विश्ववेदाः गतिः कारिष्टो वाणिज्यनेमि गतिनो बृहस्पतिर्ददातु ओम पयकपेयं पयमोषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयसति प्रतिशसन्तु मह्यम् ओम विष्णु रराटमसि विष्णु नेत्रेषु विष्णु सूर्यसि विष्णु धूमसि विष्णमसि विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रौद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि
ॐ विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवे यन्भद्रं तन्मे आसुवे ॐ शांति 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 सर्वारिषु शांति भवतु। नारी कलश सिर धारण करो नारी कलश सिर धारण करो कलश के मुख में विष्णु जी को है कलश के मुख में विष्णु जी को है कंठ में लगकर शिव जी मोहे कंठ में लगकर शिव जी मोहे ब्रह्मा तो कलश मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां घर घर यज्ञ कराने की अब घर घर यज्ञ कराने की अब करती है तैयारियां मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली
हैं मिलकर सारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। हर प्राणी के जीवन में हो, हर प्राणी के जीवन में कर देती है उजियारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। माता भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। माता भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। यज्ञ पिता गायत्री माता हो, यज्ञ पिता गायत्री माता की है राज दुलारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। घर घर यज्ञ कराने की, अब घर घर यज्ञ कराने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। ये भारत की नारियां, ये भारत की नारियां। श्रावण मास का सोमवार का बड़ा पवित्र पावन दिवस मोदी नगर श्रम भवन हाउस जो सुमन सिनेमा के पास में वहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत अभिनंदन। 9 दिन की कथा को आप सबके सामने प्रकट कर दिए। आज कलश यात्रा का दिन है, 7 दिन तक कथा चलेगी। 8वां दिन ये हो गया। 9वें दिन 5 कुंडिये 2 कुंडिये जैसी भी दर्शकों की उपस्थिति होगी उस हिसाब से यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद फिर भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी रखी गई है। समय 1 बजे से 5 बजे तक का है। 10-20 मिनट तैयारी में दूसरी व्यवस्थाओं में लग जाए तो बाद प्रयास होगा 4:30 और 4:45 बजे आरती हो जाए।
क्योंकि डॉक्टर अमीर को जो अपनी क्लिनिक संभालते हैं रोजगार का काम हो, प्रातःकाल ये जो इनकी क्लिनिक है वहाँ पर समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये माता के बड़े पुजारी हैं। या देवी सर्वोतेषु मातृ संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन बच्चों को माता का कुछ प्रसाद या कुछ मंत्रों द्वारा उनको उठाना लगाना होता है, वो इस भाव से चले आते हैं कि वहीं चलते वहीं ठीक हो जाते हैं। इसलिए प्रयास ये किया गया है कि सेकंड हाफ में जो लोग माता का झाड़ा लगवाने के लिए वहाँ पर आते हैं, दवाई देने के लिए आते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, या भगवान ने उनके हाथ में यश दे रखा है, कुछ औषधियाँ देने के लिए आते हैं, उनका भी बीच में कहीं व्यतिरिक्त ना हो। 1 बजे से 5 बजे तक का ये कार्यक्रम है। शिव कथा है, शिव के बीच में आप देख रहे हैं प्रज्ञा पुराण जो पूर्व देव ने लिखी। पुराण लिखना आदमी के बस की बात नहीं है। पुराण कौन लिख सकता है, जरा थोड़ा बुद्धि को लगाइए। अपनी आत्मकथा में गुरुदेव ने लिखा है कि जब हिमालय 1-1 वर्ष 3 वर्ष रह करके आए तो हमसे हिमालय के ऋषियों ने कहा कि पुराण लिखिए, प्रज्ञा पुराण लिखिए, और उसके भी 18 खंड लिखिए। 18 फिलहाल अभी उसके 4 ही खंड उपलब्ध हैं। उन चारों खंडों का 7 दिन में थोड़ा थोड़ा उनका निरूपण शिव कथा होगी पहले, और उसके बाद प्रज्ञा पुराण का थोड़ा सा निरीक्षण किया गया। शिव पुराण मूलतः तो भगवान शिव की देवी है, उन्होंने लिखी है, उन्होंने सुनाई है, लेकिन ये इतना विस्तार था कि करोड़ों श्लोकों को कैसे सुना जाए, कैसे फिर उनको स्मृति में रखा जाए, ये बड़ा मुश्किल था। इस पृथ्वी पर सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर व्यास जी की ऐसी कृपा नहीं है कि उन्होंने ऐसा उसको सूक्ष्म रूप में डिफाइन किया ताकि हम उसे सुनने लायक हो जाए। तो छोटा सत्यनारायण की कथा जो आप सुनते हैं 5वां अध्याय स्कंद पुराण, और इसका जो महत्व है शिव पुराण का, वो भी स्कंद पुराण से लिया गया ऋषियों। सत्यनारायण की कथा को मूल में आप जाकर के देखें तो एक दिन में आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन ऋषियों की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने उस लायक उसको किया, भगवान की वाणी को उसे सूक्ष्म किया ताकि उसे नहीं सुन सके। उन 1 करोड़ श्लोकों को 24,000 श्लोकों में व्यास जी ने कलमबद्ध किया। और फिर वो जो कथा है, कोई भी कथा देख लीजिए, उसमें नारद जी का रोल बड़ा गजब है। रामचरितमानस को देखिए, आप श्रीमद् भागवत को देखिए, और जो प्रज्ञा पुराण आप लिखी देख रहे हैं, वहाँ भी नारद जी से ही शुरुआत है। देव ऋषि बहुत हो सकते हैं, महर्षि बहुत हो सकते हैं, ब्रह्म ऋषि बहुत हो सकते हैं, लेकिन देव ऋषि अगर कोई है तो एकमात्र नारद ही है। और नारद का जो नारद शब्द है उसे अगर संधि विच्छेद किया जाए तो नारद जिसकी बात को अनेक लोगों में कोई भी रद्द ना कर सके, ऐसे नहीं। महात्म के बारे में वर्णन आता है, कथा कैसी है, कथा बहुत बढ़िया है, किस किसने सुनी, किस किस का कल्याण हुआ, तो उसमें थोड़ा सा वर्णन दिया गया है भक्तों का। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वो दंड बहुत काम ये था कि ब्राह्मणोचित कोई कार्य करना नहीं, किसको परेशान किया जा सकता है, कैसे किसका धन हरण किया जा सकता है, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना है, वेदों का पठन पाठन नहीं करना है। दान ले तो दे ब्राह्मण, लेकिन उसमें तब कुछ लगा करके उसको दान भी करें। अब किसी लड़के ने, किसी बिटिया ने, किसी भाई ने, किसी बहन ने ब्राह्मण को इसलिए दे दिया कि वो कथा में जिक्र कर रहे थे कि कन्या की शादी करनी नवंबर के महीने।
और गायत्री इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आए, उन्होंने कहा ठीक है, ये इसमें पैसे रखते हैं, उसमें लगा देना 9 महीने आपको दे दिए। तो आपको ये विश्वास करके दिया गया था कि उनका पैसा ठीक जगह चला जाएगा, विश्वास था, और विश्वास पर अब तक खड़े नहीं उतर रहे थे। इसीलिए जो समाज को उपदेश देने वाले हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि निरंतर भगवान से जुड़े रहें ताकि मति को ठीक रखें। उस विश्वास का वो जो ब्राह्मण था वो भूखी नहीं रखता, और अंत में फिर स्थिति ये हुई कि जो जस पर ही सो तस फल चाखा, अंत में दुर्गति हुई। लेकिन उससे पहले भगवान की व्यवस्था को पूर्ण जन्म के संस्कार से बनी। मरने से पहले किसी तीर्थ में चले गए, वहां जाकर के देखा एक शिवालय में इस प्रकार से ये गौड़ परिवार ने एक व्यवस्था बनाई है, वहां श्री कथा हो रही थी। कथा सुन रहे थे तो कथा के बीच में बुखार आ गया, और बुखार ऐसा भयंकर आया, ऐसा भयंकर आया कि 1 महीने तक चला। टाइफाइड हुआ कि मलेरिया हुआ, क्या हुआ, 1 महीने तक ही वो कथा चलनी थी, मानो श्रावण का महीना ही हो, और बुखार में ही उनको वो कथा सुनने का अवसर हुआ। और फिर आशुतोष भगवान के जो दूत थे, अंत समय में वो उस ब्राह्मण के पास में आए और उसको वहां से शिव के पास ले गए, उसका उद्धार हो गया। एक चंचला देवी के नाम की कथा थी। समुद्र के पास में नगर था, भास्कर नाम का, वहां पर एक बहुत स्थान है, तो लिखा हुआ स्थान है, था नहीं है, ऐसा लिखा। तो उस स्थान पर वो रहते थे, कर्म ज्यादा बढ़िया नहीं थे, और जहाँ के ब्राह्मण इस स्तर के हों जो उस लायक ना हो, दूसरे वर्णों को क्या कहा जाएगा? अपने जो करना है उन्हें तो करना ही नहीं है, और जो दूसरे कर रहे हैं उनको भी ना करने देना, धन के लिए हत्या कर देना। और वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि उनकी वजह से वहां की जो नारियां थी वो भी सुरक्षा नहीं हो सकी। सुरक्षा नहीं, मां नहीं होती है तो औलाद को, फिर मां ही अगर है ज्ञान तो औलाद कैसे बनेगी? मां सही संस्कार नहीं दे पाए, और उनको भी उसने फिर और भी उसका चरित्र खराब हो गया। बिंदु नाम के उस उपाध्याय का एक दिन तालाब में स्नान करने के लिए गया, वहां पर एक शोभा नाम की वैश्या थी, बड़े जी मालदार थे, पैसे की कोई कमी थी। ये दो जो प्रसंग हैं ये शिव पुराण की महात्म के स्टार्टिंग में पहले ही लिखे गए। उस वैश्या ने उन आचार्य से बात करी, और पैसे के लोभ में आकर के दोनों आपस में मिल गए, जबकि माता भी है, पिता भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है। और फिर एक बार वो स्थिति बनी कि माँ बाप को मार दिया, पत्नी को मार दिया, और वहां से धन लेकर के उस वैश्या को दे दिया। अगर कर्म खराब है तो फिर ऊपर भी जा करके फिर उसका दंड को मिला। यम के दूत ले गए, ऊपर ले जाकर के उनको दंड दिया, और जब यम के दूत दंड दे रहे थे उसी समय भगवान शिव के पास चला, क्योंकि इससे भी भगवान ने कहीं ना कहीं अपना एक श्रेष्ठ कर्म, इसलिए पूर्ण जन्म को कोई संस्कार नहीं होता है। क्योंकि ये जो अनुष्ठान करते हैं, जो कथा सुनते हैं, मेमोरी में हमारी फील हो जाती है। इसका जो शुभ मिलना है, इसका जो पुण्य मिलना है, कई बार इस जन्म में प्राप्त नहीं होता, या भगवान उसे इसलिए रखते दे लेते हैं कि कोई आवश्यकता पड़े तो उसको प्रदान करते हैं, तो चल जाए इसका काम। इसलिए बढ़िया काम करके भरोसा रखना चाहिए। अच्छा काम किया है तो दंड क्यों मिलेगा? अच्छा काम है तो पुण्य प्राप्त होगा, हमारे काम आएगा, हमारे औलाद के काम आएगा, बच्चे में काम आएगा, तीसरी पीढ़ी में काम आएगा।
गुरुदेव कहा करते थे, इस समय जो आदमी की मनस्थिति खराब हो गई है, जो लोग बढ़िया काम करेंगे, हिमालय के ऋषियों का हमारा आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा, और अगर अच्छे आदमियों की बहुतायत रहेगी तो हमारे पास जो तप होगा, हम अमृत की तरफ की वर्षा कर देंगे आपको सुख का। क्योंकि वो बिंदु नाम का ब्राह्मण भगवान की कथा सुनकर के आया था, इसलिए ईश्वर की कृपा हुई और उसको जब वो यम त्रास दे रहे थे यम के दूत, तो भगवान शिव के पार्षद आ गए और उसको वहां से ले जाकर के उन्होंने काफी प्रयास किया। लेकिन आदमी की मति होती है जिसमें बहुत सारा धुंधलापन चढ़ जाए, बहुत सारी गंदगी चढ़ जाए, उसको कहाँ अच्छा लगता है। आखिर फिर उसको वहां से निकल करके एक विंध्य पर्वत पर जाकर पिशाच का रूप भी लेना पड़ा। अब चंचला की सुनो। चंचला पहले तो उसके साथ रहकर के पतिव्रत धारण करती रही, लेकिन आदमी का आचरण खराब हो जाता है, घर में नीच व्यक्तियों के आदमियों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो परिवार का चरित्र गिरने का लगातार खतरा बना रहता है। इसलिए गुरुदेव ने कई बार लिखा है, अपने प्रवचन में कहा है, अच्छे आदमियों का आना जाना घर पर लगाए रखो, चाहे उसके लिए आपको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़े, लाभ का होगा। वो तो विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच बन गया, और जो चंचला नाम की देवी थी, जब तक वो दुष्ट आत्मा घर पर रहा, उसने उसके भी चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसका चरित्र खराब हो गया। लेकिन बढ़ने के बाद जब वो पिशाच बन गया, तब ये अपने पुत्रों के साथ बाद में जाकर के तीर्थों का स्नान भी करना इसमें शुरू कर दिया। एक बार गोकर्ण क्षेत्र में अपने परिवार के साथ में गई, वहां जाकर के उसने तीर्थों का स्नान किया, और एक जगह भगवान शिव की जो महापुराण कथा हो रही थी, उसने उसको सुना। व्यासपीठ पर आचार्य ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है उसको नरक में ले जाकर के उसकी ये गति होती है, ये गति होती है, ये गति होती है। क्योंकि भगवान शिव की कथा सुनते सुनते जो पवित्र हो गई थी, पावन हो गई थी, इसलिए वो एकदम व्याकुल हो गई। उसने कहा, मेरे से कोई ऐसा सहज में ऐसा पाप हो गया है, मेरी क्या दुर्गति होनी है। पति के चरित्र होने के साथ साथ मैंने भी अपना चरित्र खराब कर लिया, गंदे आदमियों का, खराब आदमी घर पर आ जाना हो गया, और उनसे हम लोगों ने पैसे भी वसूलना शुरू कर दिए, उस ढंग से हमने परिवार का पालना शुरू कर दिया, तो इस परिवार को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ। और जब वो ब्राह्मण देवता गोकर्ण क्षेत्र में उस तीर्थ में भगवान की कथा सुना करके उठे, तो उस ब्राह्मण पुत्र ने उनके चरण पकड़े, मेरे से जाने में अनजाने में कोई अपराध हो गया, मुझे बताइए। इसमें हमारे यहाँ प्रायश्चित है। प्रायश्चित का आचार्य जी ने कहा कि तेरे दिमाग में ये बात हो गई है कि तेरे से गलत काम हो गया, तो तेरा वो जो पतन का रास्ता था वो तो बंद हुआ, अब तू एक काम कर। उसने तो यही कह दिया देवी ने कि तुम्हें माता च पिता तमें, तुम्हें बंधुष्य सदा तुम्हें, तमेव विद्या धर्म तुम्हें सकल। ब्राह्मण थे, उन्होंने उसे उठा करके उसके सर पर हाथ रखा, बोले श्रावण का महीना चल रहा है, अब तू कथा सुन। उसने वो लगातार 1 महीने तक भगवान श्री राम की कथा सुनी। अब जब हम थोड़ा सा भी समय मन पूर्वक, शरीर तो लग रहा है, मन लग रहा तो नहीं लग रहा, मन तो है, तो 6 महीने तक सुन होते, उसका क्या फायदा नहीं है, ध्यान तो कहीं और ही जा रहा। तो उसने देवी ने, चंचला ने 1 महीने तक भगवान शिव की पुराण सुनी, और सुनने के बाद मानो उसको कंठस्थ हो गई, फिर वो शिव में रहने लगी। थोड़े समय बाद फिर उसको जाकर के
भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए। वर्णन तो यह है कि विमान आया, एक विमान भगवान शिव के पार्षदों का आया और उस देवी को उसे वहां से ले गया। और वर्णन ये भी है कि जब उसे लेकर के विमान गया तो वो दिव्यांगना हो गई थी, उसके ये शरीर नहीं रहा था, ठीक हो गया, आवाज प्रकट हो रही थी उसको ऐसा हो रहा था जैसे चंद्रमा आ गया है, गले में सर्पों की माला हो गई है, शीलें हो गई है। और भगवान शिव के कैलाश पर उसने भगवान के पार्षद उसको लेकर के गए, उसने सामने देखा संसार को, पार्वती को, स्कंद को, गणेश जी को, नंदीश्वर को सबको देखा, हो सकता है चकित रह गई। इतना जैसे ही उस परिवार के निकट गई तो भगवान शिव ने, पार्वती ने बड़े प्रेम के साथ उसको देखा, आनंद आ गया, के जन्मों की साधना उसकी सफल हो गई। प्रणाम किया उस गुरु को, उस ब्राह्मण को जिसने भगवान शिव की कथा सुनाई थी। और माँ पार्वती ने तो उसका क्या सखी जहाँ पर उसे सखी शब्द दिए, माँ की सेवा में लग गई, भगवान आशुतोष की सेवा में लग गई। और देखिए, जब किसी महापुरुष से, किसी ऋषि से, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से, गुरु से, देवताओं से, ऋषियों से कुछ मांगा जाता है तो उसका थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए। सलाह देती, अगर हम कोई नौकरी करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं तो उसके मूड को पहले चेक करते हैं। चंचला बड़ी सुगढ़ है, भगवान शिव के शरणापन्न हो गई है। उसने एक दिन देखा कि माँ प्रसन्न है, उसने तुरंत उनकी आराधना करनी शुरू कर दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ने पूछा, कुछ मांगना चाहती है? हम प्रसन्न हैं, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे समर्पण से हम प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा, मैं तो आपके दरबार में हूँ, मैं तो आपके स्थान पर हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि मेरे पति का क्या है। ये सुगड़ाई है, चतुराई नहीं, ये सुगड़ाई है, समझदारी है। क्यों? बोले, ये वो शक्ति है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिलाने का इसको भगवान ने एक रुतबा दिया। नारी तेरी साधु सुगढ़, परिवार बनाने वाली थी, परिवार बनाती थी, रत्न प्रसवनी तो को खिलाती थी। मैं तो आपके शरणापन्न हूँ, लेकिन मेरे पति का पता नहीं। आज सिर्फ भगवान की कथा के माध्यम पर ही चर्चा करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे।
10-15 मिनट का प्रसंग है, उसके बाद चलो। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने कहा तेरा जो पति है वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ, कर्म ही उसके ऐसे खराब है, लेकिन तेरे पर ऐसी कृपा रही है, तेरा समर्पण भगवान के प्रति ऐसा रहा है कि तो मुक्त हो गई, लेकिन उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। उसने कहा कि माँ उसका उद्धार करो। गंधर्वराज तुमरू को बुलाया गया, माँ ने उसे बुलाया। गंधर्वराज जाओ बैठो, ये मेरी सखी है, चंचला है, इसका पति विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में विशाल शरीर धारण करके अपने आप ही परेशान हो रहा है, दोनों को भी परेशान। आप मेरा विमान ले जाओ, चंचला को उसमें बैठाओ, खुद जाओ और जाकर के विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा करो, और लोकांतरों में उसका पता लगेगा, सब लोग आएंगे, उन सबको ये कथा सुनानी है, और उस कथा के सुनने से उसका उद्धार हो जाएगा। उसे फिर आप इस विमान में बैठाओ और मेरे पास ले। भगवान के प्रति समर्पण जिनका होता है उनका यही हानि। तुमरू गंधर्वाचार्य वहां पर गए विंध्य पर्वत पर। अब क्योंकि वो तो पिशाच बना हुआ है, उसको पास में रस्सियों में बांधा गया, सामने बैठाया गया, सारे लोकांतरों में पता लग गया, सबने वो कथा सुनी। सूक्ष्म में कहा जाए तो उसने भी सुनी, और सुनते 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 जो पिशाच बना हुआ था उस पर भगवान की कृपा हुई। सुनते सुनते उसका जो पिशाच का शरीर था वो छूट गया और दिव्यता को धारण कर गया, और आके फिर उसकी स्थिति बनी। वो अपनी पत्नी के कारण, पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पतन से रोक दे, सीधे हाथ से सीधे मान जाए तो उल्टे हाथ से उसको समझा, पतन नहीं होने देना चाहिए। पत्नी का मतलब होता है कि उसे पतन से रोके, और उसने उसे जबरदस्ती उसका उद्धार कराया। पत्नी के कारण वो फिर दोबारा दिव्य रूप को प्राप्त हुए। भगवान शिव पार्वती के विमान में दोनों पति पत्नी बैठे। जो गंधर्वों के आचार्य थे तुमरू, वो भी उसमें बैठे। माँ के पास ला करके फिर बैठा दिया। गंधर्वाचार्य ने कहा कि माँ आपको प्रणाम, आपका ऑर्डर फॉलो किया गया, ये दोनों आपके पास में है। फिर भगवान शिव के लोक में दोनों की उपस्थिति हो गई। इसलिए शिव महापुराण में वर्णन है, जो भगवान शिव की इस कथा को सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो शूद्र हो, सबको सुनने का अधिकार। और भगवान शिवलिंग के प्रसाद में भी के लिए भी कल चर्चा करेंगे उसकी। कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर जो प्रसाद रखा जाता है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, कई कहते हैं इधर होना चाहिए, कई उधर होना चाहिए। उसके बारे में विस्तार से कल चर्चा करेंगे भगवान शिव के पूजन का। और फिर अगले दिन की जो 2 दिन की कथा है, दूसरे दिन का सती खंड है।
है